श्लोक श्लोक संख्या 8 के ऊपर हम लोग चर्चा करें। तावत् प्रसन्न भगवान् पुष्कराक्षाकृते युगे दर्शयामास तं क्षतः शाब्दं ब्रह्म ददद्वपुः। तावत् प्रसन्नो भगवान् पुष्कराक्षः कृते युगे दर्शयामास तं क्षतः शाब्दं ब्रह्म ददद्वपुः। तावत् प्रसन्नो भगवान् पुष्कराक्षः कृते युगे दर्शयामास तं क्षतः शाब्दं ब्रह्म ददद्वपुः। माताजी किसको किसको रिसाइट करना है? पुष्कराक्षः कृते युगे दर्शयामास तं क्षतः शब्दं ब्रह्म ददद्वपुः। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रपाद महाराज की जय। शब्दार्थ तावत तब प्रसन्न प्रसन्न होकर भगवान श्री भगवान ने पुष्कर अक्षर कमल के समान नेत्र वाले कृत युगे सतयुग में दर्शयामास दिखलाया तम कर्दम मुनि को क्षतः हे विदुर शब्दम जिसे वेदों के माध्यम से ही जाना जा सकता है ब्रह्म परम सत्य ददत प्रकट करते हुए वपुः अपना दिव्य शरीर। अनुवाद तब सतयुग में कमल नयन श्री भगवान ने प्रसन्न होकर कर्दम मुनि को अपने दिव्य रूप का दर्शन कराया जिसे वेदों के माध्यम से ही जाना जा सकता है। तात्पर्य यहाँ पर दो बातें अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रथम तो यह है कि कर्दम मुनि ने सत्य युग के प्रारंभ में योग सिद्धि प्राप्त की जब मनुष्यों की आयु 1,00,000 वर्ष होती थी। कर्दम मुनि की सफलता मिलने के बाद भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने रूप का दर्शन दिया जो काल्पनिक न था। कभी कभी निर्विशेषवादी सलाह देते कि मनुष्य जिस रूप को चाहे अपने मन में धारण कर सकता है, किंतु यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है भगवान ने कर्दम मुनि को जो रूप दिखलाया वो वैदिक साहित्य में वर्णित है। शाब्दम ब्रह्म का अर्थ है वैदिक साहित्य में भगवान के रूप का स्पष्ट उल्लेख है। कर्दम मुनि ने भगवान के किसी काल्पनिक रूप की खोज नहीं की जैसा कि आजकल के दूर करते हैं। उन्होंने भगवान के नित्य आनंदमय तथा नित्य दिव्य रूप को साक्षात देखा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरकृष्णे नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
अभी भागवत श्रवण करता हूँ में। ये बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें प्रभुपाद जी ने भी अत्यंत दो बातों को महत्वपूर्ण बताया। पहला है कर्दम मुनि सत्य युग के प्रारंभ में योग सिद्धि प्राप्त की, जब मनुष्यों की आयु 1 लाख वर्ष की होती। देखिए तभी कितना कठिन था भगवान को प्राप्त करना। 1 लाख वर्ष तक वो लोग तपस्या करने के बाद उनको भगवान का दर्शन होता। वो भी कैसे, इधर बताए कर्दम मुनि ने कैसे अष्टांग योग सिद्धि द्वारा, अष्टांग योग सिद्धि के द्वारा अपने पूरा इंद्रियों को वश में करके, मन को भगवान में लगा के, पूरा पूरा बाह्य सब सोचना, ये इंद्रिय तृप का सब बंद करके, और मेन क्या है भक्ति, भक्ति के द्वारा कर्दम मुनि ने तपस्या की। लाखों बरस तक तपस्या करने के बाद में उनकी तपस्या से संतुष्ट होके भगवान ने उनको वही वो जो चाह रहे थे वही रूप में दर्शन दिया। तभी सत्य युग में हम लोग देखते हैं ना किस तरह लोगों का आयु में वो लोग 60,000 बरस तपस्या, इनका विश्वामित्र का सब अलग अलग हम लोग ऋषि मुनियों का हम लोग देखते हैं, उन लोग का हजारों हजारों बरस तपस्या करते। इधर कर्दम मुनि के बारे में प्रभुपाद जी इतना सुंदर बता रहे। पिछले श्लोक में भी हम लोग देखा, दोनों कर्दम मुनि और देवती माता जी दोनों योग सिद्धि में बहुत निपुण थे। वो लोग संतान, पुत्र संतान करने के लिए कैसे ये ऋषि मुनि लोग कैसे संतान को उत्पन्न करते थे। विदुर जी का प्रश्न का उत्तर में हम लोग पीछे पढ़ के आए। इधर स्पष्ट रूप से बताया लाखों बरस तपस्या करने के बाद कर्दम मुनि को भगवान ने दर्शन दिया। जो सुंदर रूप जो शास्त्र में जो लिखा हुआ, अभी भी हम लोग भगवान का मंदिर में जाते, मंदिर में जाकर भगवान का सुंदर रूप को घंटों तक निहारते रहते। भगवान का कितना सुंदर चरण है, कितना सुंदर नूपुर है, भगवान का धोती कितना सुंदर है, भगवान का कमर बंद कैसे है, छाती में कौस्तुभ माला, भगवान का भुजा कितने सुंदर है। इसे भगवान का रूप का हम लोग निहारते रहते मंदिर में जाए तो। भगवान जैसे सुंदर रूप, भगवान में जो सुंदर रूप है वो दूसरे किसी में हमें नहीं मिला। वो ही रूप ही शाश्वत सत्य रूप है। अभी हम लोग भौतिक दुनिया में भी देखते हैं बहुत सुंदर सुंदर रूप को देखते हैं, हम लोग आकर्षित होते हैं ना, सहज ही है हम लोग को। क्यों? क्योंकि हमारा पिता भगवान का इतना सुंदर रूप है। इस सुंदर रूप के कारण ही हम लोग भौतिक दुनिया में जो भी सुंदर वस्तु हम लोग को दिखते तो हम लोग देखते रहते हैं, अरे कितना सुंदर है, अरे कितना सुंदर है, कितना। क्यों? क्योंकि हमारे पिता भगवान का इतना सुंदर रूप है। निराकारवादी निर्विशेषवादी क्या बोल रहे हैं? भगवान को सुंदर रूप नहीं है, भगवान को आकार नहीं है, भगवान खाते नहीं है। क्योंकि वो लोगों का क्या है स्थिति, वो लोग सिर्फ भगवान का चमक ब्रह्म तेज में ही भगवान को जानते, उसके आगे नहीं जानते। मायावादी लोग सब बोलते आप लोग जैसा भी मन में इच्छा करो और रूप में आप भगवान का दर्शन करो। नहीं, इधर स्पष्ट रूप से बताया कर्दम मुनि ने जो शास्त्र में लिखा विधि इसमें लिखा है वही रूप भगवान का सुंदर हंसमुख। ऐसे हम लोग सभी भक्तों के जो भजन में रहने दो, ऋषि मुनियों का स्तुति में रहने दो, भगवान का सुंदर रूप का ही वर्णन हुआ है। जब हम लोग एक माधवाचार्य का एक भजन सुनते, देवकी नंदन नंद कुमार वृंदावनांचना गोकुल चंद्र कंद पलाचना सुंदर रूपा
नंदित गोकुल वंदित पाद। इतना सुंदर भगवान का रूप है, उसको पूरा पूरा ब्रह्मांड में उस चरणों को वंदित करते, गोकुल में खेलते हुए उसका उनका चरण को सभी ब्रह्मांड सभी प्रणाम करते। और मराठी में सुंदर ते ध्यान उभे उठे वरी करके वो लोग बोलते हैं। और वही भजन अपना वैष्णव गीत में सुंदर कुंडल नयन विशाला गले सुहाए वैजंती माला या छवि की बलिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम। हम लोग सभी भजन कथा स्तुति में भगवान का सुंदर रूप, वो भगवान का सुंदर रूप को कैसे वर्णन करे, वो मुझ में इतना क्षमता नहीं। भगवान भीष्म पितामह जब ये कुरुक्षेत्र में लड़ाई कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे, तभी अर्जुन पीछे थे और आगे भगवान कृष्ण थे। भीष्म पितामह बाण चला रहे थे और भगवान कृष्ण को वो बाण लग रहा था। भगवान कृष्ण के शरीर में चोट से उनका खून निकल रहा था, रक्त निकल रहा था, उसको दृश्य देख रहे। विदितुरगर जो विदुम्न विश्व कर करके वो भीष्म स्तुति में बहुत सुंदर बता रहे कि घोड़े का जो धूल जो है उससे वो धूल सब चेहरे पे लगा, आपका सुंदर मुस्कान और बाल कितना आकर्षित हो रहा है। तो बोल रहे हैं मैं सिर्फ आपका रूप देख के देखते देखते बाण चला रहा हूँ, मुझे कुछ होश ही नहीं। और लास्ट में अंत में भीष्म स्तुति में भीष्म पिता शरजय यहाँ पे सोए थे, तभी वो बोल रहे थे भगवान का सुंदर रूप के सामने कोई नहीं, एक ही भगवान सत्य है, सुंदर है। बोलते ना सत्यम शिवम सुंदरम, भगवान सच्चित आनंद जन स्वरूप है। इधर भीष्म पितामह बोल रहे जो भी मोह को त्यागता है, मोह सब कुछ, ऐसे भगवत गीता में भी भगवान बोलते हैं अन्याभिलाषिता शून्य बता सब कुछ छोड़ के मेरे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः बताते भगवान। इधर भीष्म पितामह बोल रहे युधिष्ठिर महाराज को उपदेश कर रहे, तभी बोल रहे जो भी सब मोह को छोड़ के सिर्फ भगवान के चरण के प्रति मोह रखता है, वो ही भक्ति कर सकता है। भागवतम में सब जगह दशम स्कंद तो पूरा स्टार्टिंग से एंड तक भगवान का सुंदर रूप का ही वर्णन मिलता है। दशम स्कंद में वेणुगीत में भी बर्हा पीड़म कुवलयो कर्णयो कर्णकार्यो, वो सब बता रहे कितना सुंदर है भगवान का, कितना सुंदर मुकुट, और मुकुट के ऊपर ये पिकॉक फेदर लगा है और गले में माला पहना है, हाथ में वेणु, वेणु बजाते रंध्रान वेणु अधर सुधारन पूरयन गोप वृंदे। एक भगवान वासी बंसी बजाते तो गोपियों के कानों में इतना वो सुनते ही वो लोग सब सुध बुध भूल जाते सब सुध बुध भूल जाते, वो भगवान को ढूंढते ढूंढते भगवान के चरण तक जाके पहुंचते। वृंदारण्य सुपाद रमणम प्रविशन्ति गीता कीर्ति करके एक श्लोक है भागवतम का। इसमें कितना सुंदर भगवान का रूप का वर्णन है। भगवान मयूर पंख लगा के, मुकुट लगे गले में, वही की माला पहन के, अलग 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 जंगली में फूल रहता उसका हार पहने, और ऐसे बांसुरी बजा रहे, भगवान बांसुरी बजा रहे तो सभी 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 दिशा के सब स्तब्ध उठते। हम लोग बोलते हैं सिर्फ गोपियां ही भगवान के सुंदर रूप को देख के आकर्षित होती है करके, और इधर सभी
हवा, पानी, पशु पक्षी सब 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 स्तंभित हो जाते भगवान का बांसुरी कर, भगवान का रूप निखारते रहते हैं सभी। यमुना भी बहने का रुक जाते हैं, बहना भी स्तब्ध हो जाते हैं। और सभी जब भी वो भगवान वेणु बजाते, ऊपर स्वर्ग लोक से किन्नर लोक से सब लोग घूम रहे थे, वो लोग भी चकित होके खड़े रहते भगवान का वेणु नाच सुनने के लिए। ऐसे हम लोग वृंदावन में ब्रजमंडल लीला में देखते हैं ना, वृंदावन के सभी सासू लोग अपने बहू को बोलते, देखो आप ही पानी भरने के लिए जा रहे हो, पानी भरने के लिए उधर पनघट में कान्हा खड़ा है, वो दिशा में नहीं देखने का, अगर देखे तो भी आंख बंद कर लेने का, और उनका बांसुरी का आवाज नहीं सुनना चाहिए। उनको ऐसे अपने वृंदावन में सासू लोग अपने बहू को बोलते, देखो पानी भरने के लिए वो दिशा में नहीं देखना का, और उसका बांसुरी का आवाज सुनने का ही नहीं, ऐसे ताकीद करते। मगर गोपियां भगवान के रूप के प्रति इतने आकर्षित थी, वो उनको देखे बिना रह ही नहीं सकती थी, और उनके बांसुरी की आवाज सुने बिना वो रह नहीं सकती। कल अभी हम लोग 2-4 दिन से माता जी के मुख से हम लोग सुनते आ रहे गोपियों का किया, कितना प्रेम रस का वर्णन माता जी के मुख से हम लोग बहुत सुना है। कल भी हम लोग कितना सुंदर से सुना है। लक्ष्मियां है, वैकुंठ की लक्ष्मियां, द्वारका की रानियां, सबसे श्रेष्ठ कौन है? गोपियां, व्रज की गोपियां। भगवान जब गैया चराने के लिए जंगल में चले जाते, ये लोग वो क्षण में भी उनको भगवान को देखे बिना नहीं रह सकते। वो ब्रह्मा जी को कोसते, हम लोग को पलके क्यों दिया आपने, आपको बुद्धि नहीं, हम लोग को पलके दिया, मगर भगवान को देख के बिना हम लोग नहीं रह सकते, ये पल का झपकना पड़ता है, इसके लिए वो ब्रह्मा जी को भी कोसते, क्योंकि वो क्षण भी वो भगवान को देखे बिना नहीं रह सकते। अगर भगवान जंगल गाय चराने चले गए तो भी वो लोग सब बैठ के, सब गोपियां एकत्र बैठ के, व्रजे व्रजे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा सभाप्य योगात् पुण्यानि नामानि पठेति नित्यं गोविंद दामोदर माधवेति। वो लोग सब इकट्ठा होके सब उनका गुणगान करे। अरे आज आपके घर में माखन चोरी करने नहीं आया? अरे हमारे घर में आया था, मैं कितने ऊपर छुपा के रखी थी, मगर उसने कैसी चोरी करके ले गया मुझे ही पता नहीं। उसका सुंदर रूप निखारते निखारते मुझे सब कुछ भूल गई। अभी गोपियों का इसमें भी हम लोग देखते हैं ना, जब भी भगवान का बांसुरी का आवाज सुनते ही वो सब अपना जो कर्म जो कार्य कर रही थी, वो सब 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 छोड़ के भगवान के शरण में जाते। ये सब गोपियां साधारण स्त्री नहीं है। हम लोग सब निराकारवादी निर्विशेषवादी लोग सोचते, ये लोग ऐसा नहीं, वो लोग साक्षात दंडकारण्य के ऋषि मुनि लोग हैं। जब भी भगवान श्री राम दंडकारण्य में गए थे, वो भगवान का तपस्या करते बैठे थे, वो लोग भगवान श्री राम को देखे बहुत आकर्षित हुए, और भगवान सुंदर का सुंदर रूप देखे और भगवान को आलिंगन करना चाहते, चूमना चाहते थे, उनको पकड़ना चाहते थे। मगर भगवान श्री राम ने तभी बताया, देखो इस राम अवतार में मैं आपकी इच्छा नहीं पूरा कर सकता, मैं आप लोगों की इच्छा पूरा करने के लिए कृष्ण अवतार में आएगा, तो कृष्ण अवतार में आके मैं आप लोगों का इच्छा पूरा कर। वही दंडकारण्य के ऋषि मुनि लोग हैं, वही गोपियां है। हम लोग साधारण बद्ध जीव लोग अपने कामुक दृष्टि से लोग ये क्या है भगवान कृष्ण के पीछे ये गोपियों का रास, मगर ये रास नृत्य में भी क्या कितना आध्यात्मिक रूप है, वो लोग समझते नहीं। जो इसके लिए बता रहे ना, भागवतम के 10वें स्कंद में कभी छलांग नहीं मारना चाहिए। इसको भागवतम को प्रथम स्कंद भगवान का चरण है, दूसरा तीसरा चौथा करके करके भगवान का चरण, भगवान के घुटन, भगवान के पेट, भगवान का कमर, भगवान का छाती, भगवान का गला,
भगवान का टोड़ी, भगवान का बाद में मुख, ये दशम स्कंद। इसके लिए इसमें स्ट्रिक्टली निषेध किया हुआ है। अभक्त लोगों के मुख से भागवतम नहीं सुनना चाहिए, जो भक्तों के मुख से सुनना चाहिए। अभक्तों के, अभी सब लोगों का इधर क्या चला है, लोगों को आकर्षित करना और भक्ति बढ़ाने का ये नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने क्या सिखाया हम लोग को, हरि नाम हरि नाम हरि नामे वो केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरंता। जब भी हम लोग भगवान का सुंदर रूप देखते हैं तो हम लोग भगवान से ये चाहिए वो चाहिए मांगते, मगर चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए गए, उन्होंने उधर ही दंडोत प्रणाम करके उधर ही भगवान की अंदर अपने को समा गया। नहीं, जो गोपी भाव था वो चैतन्य महाप्रभु के अंदर तुरंत वो गोपी भाव आ गया। वो इस तरह भगवान का कीर्तन करने लगे, नाचने लगे। हम लोग भगवान के सामने जाके हम लोग को सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, यही हम लोग का सामने रहता है। हम लोग कभी भी भगवान हमें हमेशा आपका शरण में मची रहने दो, भगवान के चरण में हम जन्मों जन्म में आपका भक्ति दे दो करके हम लोग ये नहीं प्रार्थना। वही भगवान आज हम लोग के पास इतना इतना तकलीफ है, कभी हमारा संकट को दूर करेंगे, कभी हमारा दूर करेंगे, यही हम लोग प्रार्थना करते हैं भगवान के पास जाने के लिए। भगवान हमारे पिता है और हमारे अंदर ही बैठा है। भगवान को सब कुछ मालूम है, इसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सब कुछ मालूम है भगवान को। भगवान की सेवा करना, यही ना अभी हम लोग करदम मुनि इसमें क्या देख रहे हो, भगवान की संतुष्टि के लिए उन्होंने तपस्या की, भगवान को खुश करने के लिए। भगवान को जब भी हम लोग हमारे अंदर वो भाव आएगा, भगवान को कैसे खुश करेंगे, भगवान को कैसे हम लोग सेवा करेंगे, भाव आएगा तो भी हमारे अंदर भक्ति जागृत होगी। भगवान का जो रूप है वो सच्चित आनंद स्वरूप है। और भौतिक दुनिया में हम लोग देखते हैं, सुंदरता देखते हैं, जैसे षड ऐश्वर्य भगवान में पूर्ण है, वैसे ही ऐश्वर्य हम लोग भगवान का एक अंश है। जैसे सोने का खान है, सोने का खान के अंदर एक सोने का कण, उसमें भी वही गुण है ना, सोने का ही गुण है, सोने का एक कण में भी। उसी तरह हम लोग भगवान का अंश होने के कारण हमारे अंदर भी वो थोड़े मात्रा से वो गुण है। किसी के अंदर सुंदरता रहेगा, किसी के अंदर बल रहेगा, किसी के अंदर ऐश्वर्य रहेगा, किसी के अंदर सुंदर स्वर रहेगा। ऐसे जो भगवान का जो है गुण है हमारे अंदर भी है, पर हम लोग वो गुण को क्या कर रहे हैं, अपने आप को दिखाने के लिए नहीं, ये हम लोग का अंदर ये गुण है, दिखावा करते हैं। और ये जो है गुण शाश्वत नहीं, परमानेंट नहीं, तीनों तापों से है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, आध्यात्मिक, आदि आदि भौतिक गुण और दोष गुण है हमारे अंदर। जो रूप गुण जो भी है, रूप गुण धन्य बोलते हैं ना, जो है वो दोष युक्त है, गुण दोष युक्त है, मगर भगवान का जो रूप है वो सच्चित चिन्मय घन रूप है। हम लोग कुंती महारानी की स्थिति और सब अलग 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 स्थिति में हम लोग देखते हैं भगवान से वो लोग प्राप्त। ध्रुव महाराज छोटा बालक था, वो नारद मुनि की कृपा से, गुरु की कृपा से जाके उधर तपस्या की, तपस्या करने के बाद उसने भगवान का दर्शन किया, सुंदर रूप का दर्शन किया, इतना सुंदर रूप का दर्शन किया, वो क्या करना समझ में नहीं आ रहा था उसको। तब भगवान उसको अपना शंख का स्पर्श कराते, चतुर्भुज रूप में भगवान दर्शन दिया। ध्रुव महाराज को भगवान अपने शंख से स्पर्श कराते, तभी ध्रुव महाराज स्तुति करने लगते, भगवान का स्तुति गुणगान करते 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 रहे। और भगवान बोलते मांगो, तुम्हें क्या चाहिए मांगो।
तभी ध्रुव महाराज बोले, अरे मैंने कांच के टुकड़े के लिए मैंने इतने तपस्या की, आप हीरे ही मिल गए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। जो भगवान का शुद्ध भक्त रहता है भगवान से कुछ नहीं मांगता। भगवान फिर भी बोलते हैं मांगो, आपको कुछ चाहिए मांगो, नहीं। तो इसका प्रहलाद महाराज का, इसमें भी हम लोग देखा, ध्रुव महाराज का भी सब अलग अलग अलग, अम्बरीश महाराज, प्रतु महाराज, आगे हम लोग देखते। भागवतम में पूरा कथा है। इस कथा को सुनने मात्र से हमारे अंदर जो पाप वृत्ति है वो धीरे 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 धुल जाती। जैसे हम लोग अंदर कथा सुनने की ज्यादा रुचि आएगी तो हम लोग समझना चाहिए, हाँ हमारे अंदर जो भक्ति का बीज है वो फ्रूटित हो रहा है। जब ये कथा सुनना, इधर बता रहे भगवान का पूजा करना, कथा सुनना, कीर्तन करना, 3 करना है बस। मनुष्य जीवन जो मिला है हम लोग को, खाने पीने सोने के लिए नहीं। इधर हम लोग अभी सब लेक्चर में सुनते हैं, राजा ऋषभदेव अपने 100 पुत्रों को उपदेश दे रहे, देखो पुत्रों, ये मनुष्य जीवन दुर्लभ मनुष्य जीवन है। एक कुत्ते बिल्ली जैसे खाने पीने सोने के लिए नहीं मिला, ये मनुष्य जीवन हमें मिला है तपस्या करने के लिए। तपस्या करके हम लोग को भगवत धाम जाने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए हमें मनुष्य जन्म मिला। ये ऐसे बड़े बड़े साधु संतों के मुख से हम लोग सुनते, भगवान की सेवा करो, भगवान का ध्यान करो। और चैतन्य महाप्रभु भी बोलते, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीवन, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लज्जा भी। गुरु की कृपा से और भगवान कृष्ण की कृपा से हम लोग भगवान की भक्ति करने लगते हैं। इधर ये भी बताया भगवान भगवत गीता में, वेद का अध्ययन से, ध्यान से, तपस्या से, पठन पाठन से नहीं भगवान की भक्ति नहीं मिल सकती। भगवान की भक्ति मिलना आसान नहीं है। 7 चैप्टर में बताया, गतम पापम, जो पिछले जन्म का पाप कर्म नष्ट हो चुके, पुण्य कर्म का जिसका उदय हुआ है, पुण्य कर्म का उदय, वो ही भगवान का भक्ति कर सकते हैं। और गुरु की कृपा और भगवान की कृपा होना जरूरी है। हम लोग अभी देखते हैं बड़े बड़े लोग लेक्चर दे रहे, वो हम लोग इतना पढ़े उतना पढ़े हैं, और त्रिपाठी चौपाटी हम लोग, मगर वो लोगों ने पढ़ा है, भगवान को जाने ही नहीं। भगवान को जानने के लिए हम लोग को भक्ति करना जरूरी है, गुरु की शरण में जाना, सत्संग में जाना ये जरूरी है। कितने बार हम लोग सत्संग में जाएंगे, सत्संग सुनेंगे, चेतो दर्पण मार्जन हो जाता है, हमारा चित्त का मार्जन हो जाता है। नहीं तो ये भगवान का भक्ति करना आसान नहीं है। हम लोग कितने लोगों को बोलते हैं, अरे हम लोग बुढ़े हो गए क्या, बुढ़ापा में हम लोग करेंगे, सभी का ये रहते, मगर बहुत कठिन है। एक भौतिक दुनिया में लोगों को भक्ति सिखाना बहुत कठिन है, मगर चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से हम लोग सत्संग, हमें सत्संग मिला है माता जी की कृपा से। हम लोग को सत्संग में हम लोग सुन के हम लोग कभी चित्त का मार्जन कर रहे हैं। हम लोग भी पापी इस भौतिक दुनिया में जन्म है ना, इसके लिए हम लोग को भी ज्यादा से ज्यादा भगवान का कथा सुनना है, भगवान का लीला का दूसरों को भी सुनाना है, और भगवान की सेवा करना, गुरु की सेवा करना ये जरूरी। भगवद गीता में भी भगवान बताते, माम अनुस्मरण, इसको बता रहे, अर्जुन को बता रहे, तुम काम युद्ध करते रहो, मुझे मेरा अनुस्मरण करो। ऐसे हम लोगों को भी यही मार्ग अपना चाहिए। हम लोग को काम करते रहना चाहिए, काम करते तो काम तो करना ही है, हर एक को कर्म किए बिना नहीं रह सकते। पशु पक्षी को भी खाना चुगने के लिए सुबह उठ के उनको जाना पड़ता है, चू चू करते वो लोग जाते, क्योंकि सबका है कर्म करना है। हमारा भी यही जीवन है, कर्म करना है। तो हम लोग को भगवान की गुणगान करते, भगवान का याद करते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे याद करते करते अपना कर्म करना चाहिए। इसमें कुछ कठिन नहीं है, भगवान को याद करते करते भगवान का ध्यान करना। गोपियों कितने भाग्यशाली थे, चैतन्य महाप्रभु पढ़ते बताते, गोपी भर्तु पद कमल और दासानुदास। हम लोग गोपियों के चरणों के दास के दास के दास के दास के दास बनने का कोशिश करना। इसके लिए हम लोग अभी षड गोस्वामी को देखते हैं ना, षड गोस्वामी जो रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ये लोग क्या साधारण आदमी थे। उनके जहाज भर के सोने की सिक्का उनका सैलरी था। ऐसे सब कुछ भौतिक संपत्ति को त्याग करके क्या पहले एक हाथ में एक कमंडलू और कॉपी धारण करके, षड गोस्वामी अष्टकम के आता है। किसके लिए? क्योंकि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के मुख से रूप, भगवान का रूप को देखा उन्होंने। इधर बता रहे शब्द वैदिक शास्त्र में जो भगवान का वर्णन दिया है वो सत्य है। अगर जो भी भगवान का वो रूप का वर्णन को अपने कानों द्वारा पी लेता है तो उसको भगवान का ही दर्शन का हमेशा हमेशा आशा रहता है। भगवान का कभी हमें दर्शन मिलेगा, कभी दर्शन मिलेगा, कभी दर्शन मिलेगा। ये षड गोस्वामी अष्टकम में हम लोग देखते हैं, हे राधे ब्रज देवी के ललिते, हे नंद सुनो कुतो, कहाँ हो आप, कहाँ हो? गोवर्धन कल्प पाद पतले, कहाँ है? गोवर्धन के नीचे है, कहाँ है, कहाँ है करके वो राधा रानी को ढूंढ रहे। उन लोगों का भक्ति, साधु संतों की संगति और सत्संग, ये मूल हमारा ध्येय होना चाहिए। इस कलयुग में भगवान के बारे में सत्संग, ऐसा बहुत सारे सत्संग होते हैं, ऐसा सत्संग नहीं होता है, ऐसा नहीं है, पर शुद्ध भक्तों के संग में रह के कथा सुनना, उसका असर तुरंत हो जाता है। मगर अभी थोड़े लोग बोलते हैं हाँ हम लोग इस पे टीवी में देखते हैं, उधर देखते हैं, सत्संग सुनते हैं हम लोग, सत्संग में आइए, सत्संग में जुड़िए, बोले तो नहीं हम लोग टीवी में देख, टीवी में देख के कौन भक्त बना है? कोई भक्त बन नहीं सकते। उनको साधु के शरण में जाना चाहिए, सत्संग में जाके साधु के शरण में जाके विनीत भाव से उनकी सेवा करके, उनकी शरण में जाकर उनकी सेवा करेगा तो ही हम लोग को अंदर भक्ति का भी स्फुट होगा। अभी बहुत सारे जगह सत्संग होता है, मतलब क्या है, लोगों को कैसे आकर्षित करने का, रासलीला करेंगे उस आकर्षित करने का, वो लोगों को यही है। लोगों को आकर्षण करने से क्या होगा, वो लोग ज्यादा पैसा देंगे, पैसे से उनका ये होएगा, गुजारा होएगा। मगर इधर पहले ही बताया, भागवतम जो कथाकार रहता है, कथावाचक, भागवतम कथा को पैसे से भेजने वाले से नहीं सुनना चाहिए। जो पैसे देके भागवत वाचन करता है वो कैसा है, अमृत तुल्य दूध के अंदर विष रूपी सर्प उसके अंदर मुंह डाला तो कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। उसे जो भी हमारे अंदर थोड़ा सा भी भक्ति रहता है वो भी नष्ट होता है। भागवतम के पहले स्टार्टिंग में बताया प्रभुपाद जी ने तो हम लोगों से, बद्धात्मा लोगों के लिए कितना सुंदर आसान से इतना रेडीमेड फूड बना के रखा है हम लोग को। इसके लिए कुछ कठिन ये करने का नहीं है, आसानी से हम लोग समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। भगवान का सुंदर रूप के बारे में इस श्लोक में बताया हुआ है। भगवान का सुंदर रूप, एक बार भगवान का उस सुंदर रूप को देखे तो सब कुछ खत्म हो जाता है, कुछ नहीं, सिर्फ भगवान ही आश्रय हो जाता है। एक मैंने इसका भी आप लोग को एक पहले भी मैंने एक स्टोरी बताई थी। एक
बहुत धनवान व्यक्ति वेश्या के पीछे लगा रहता, इसका था पागल था उसका सुंदर रूप के लिए। तो जब वो रंगनाथ मंदिर में रोज जाते थे, वो वेश्या को रंगनाथ मंदिर में रंगनाथ जी का दर्शन करने जाता था, तो ये दोनों जाते थे। तभी वो अड़वार जो पुजारी रहते, ये देखते अरे ये आदमी इस औरत के हार्ड मास वाले औरत के पीछे इतना पागल है। तो एक दिन उसे पूछता है तुम क्यों उस औरत के पीछे इतने लगे होते ना, ओ बहुत सुंदर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने पूछा इससे भी सुंदर आपको रूप दिखाए तो क्या करें? हाँ मैं इससे सुंदर तो मैं वो उसके ओर आकृष्ट हो गया। तभी वो अड़वार रंगनाथ जी से प्रार्थना करते, हे रंगनाथ आपका सुंदर रूप दिखाइए। तो जब भी भगवान भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं ना, तो उनको सुंदर रूप दिखाते, वो आदमी तुरंत रंगनाथ के शरण में जाते हैं और रंगनाथ का भक्ति में लग जाते हैं वो ऐसा। फिर भगवान इस शिव जी भी हम लोग देखते हैं मोहिनी रूप में भगवान आए थे। मोहिनी रूप में भगवान आके असुरों को अमृत, असुरों के हाथ से अमृत का कलश छीन के देवताओं को दे रहे थे। वो सुंदर रूप शिव जी को भी देखने का था। तो उतने तक मोहिनी रूप में भगवान आके देवताओं को अमृत पिलाते और बाद में वो दोनों का असुरों का और देवता का झगड़ा चला जाते, वो तो चले जाते भगवान। तो वो रूप के लिए शिव जी इतना तरसते हैं, मुझे वो मोहिनी रूप देखने का था, मोहिनी रूप देखने का। तो भगवान उनको दर्शाते, मोहिनी रूप दिखाते भगवान उसका सुंदर रूप। इसे देवी देवता लोग भी भगवान की सुंदर रूप को देखने के लिए, सुंदर छवि को देखने के लिए इतने तरसते हैं। इसे हम लोग एक कर्दम मुनि ऋषि इतना लाखों बरस तपस्या करके भगवान का इतना सुंदर रूप का दर्शन किया, मुस्कुराते हुए कुंडल धारण किया, पीत वस्त्र धारण के, जो भागवत में शास्त्र में जो इसमें लिखा हुआ वो ही सुंदर रूप का दर्शन किया। और सुंदर रूप का दर्शन करके भगवान खुश होके उसके पूरा इच्छा, उनको पूछने का भी जरूरत नहीं, पूछने वो पूरा इच्छा उनका पूरा कर। वही बताते हैं अगर भगवान मिल गए तो ध्रुव महाराज बोलते हैं अरे आप हीरे मिल गए, मुझे कांच के टुकड़े के लिए मैंने तपस्या के लिए, हीरे मिलने के बाद दूसरा कुछ पूछने का क्या जरूरत है। हम भगवान की भक्ति हम लोग को मिल गए, भगवान का एक भक्ति से हम लोग को सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। सब कुछ भगवान बता रहे मैं ही, आपको जो चाहिए मैं ही देगा, आपके पास जो है उसका रक्षा मैं ही करेगा, आपको मैं सदा मेरे शरण में रखेगा। इसमें 10वें अध्याय में भगवत गीता में भी बताए भगवान भगवत गीता में थोड़ा भी मेरा भक्ति करो, थोड़ा सी भी मेरा ध्यान करो, थोड़ा भी सर। एक स्टोरी आ जाता है, एक आदमी को यमराज पकड़ के गया, फिर उसने पूछा यमराज ने आदमी को आपको एक क्षण के लिए स्वर्ग मिला है और बाकी तेरा पाप के लिए नरक है, तुम्हें क्या करना है? एक क्षण के लिए स्वर्ग में जाना है या नरक में जाना है? तो बोले मुझे स्वर्ग मिला है। हाँ, किसके वजह से? आपने एक बार फूल तोड़ रहा था, वो फूल तोड़ते वक्त हाथ से गिर गया, तो फूल को आपने क्या बोला? कृष्णार्पण मस्तु बोला, इसके लिए आपने कृष्णार्पण मस्तु बोला, इसके लिए एक क्षण के लिए आपको स्वर्ग मिले। तो बोलता है आदमी, वो बुद्धिमान था, हाँ मुझे स्वर्ग का ही पहले दीजिए। तो कैंची मांगता से और उधर स्वर्ग के उद्यान में से सब फूल तोड़ के कृष्णार्पण वस्तु कृष्णार्पण वस्तु कृष्णार्पण वस्तु करके वो उधर भगवान का सेवा कर। ये जो बुद्धिमान चैतन्य महाप्रभु में जो होता है बुद्धिमान है ना, वही संकीर्तन यज्ञ को अपनाएंगे। यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेधसा, जो बुद्धिमान है। इसके लिए हम लोग देखते हैं ना, ये जो मंदिर में सेवा कर रहे हैं ब्रह्मचारी, वो साधारण नहीं, एमटेक बीटेक पीएचडी, एक दामोदर स्वरूप प्रभु जी करके हमारे पहले थे, अभी वो उनका स्वर्गवास हो गया, वैकुंठवास हो गया, वो भी डॉक्टरेट थे, साइंटिस्ट। उतने बड़े बड़े लोग ही इस कृष्ण भावना को अपना रहे, जो बुद्धिमान लोग ही इस संकीर्तन को, आंदोलन को अपनाते हैं। जो हम लोग का भाग्य है,
माता जी का संग मिला है, गुरु महाराज की कृपा है, चैतन्य महाप्रभु और प्रभुपाद जी की अनुग्रह है, इसके वजह से हम लोग थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं। जैसे बच्चा कैसे अपने नन्हे नन्हे कदम से उठने का गिरने का कोशिश कर रहे, ऐसा ही हम लोग का चल रहा है। तो भगवान की कृपा, भगवान एक न एक दिन हमारा हाथ पकड़ के हमारा उद्धार करेंगे। सभी को ये विश्वास होना चाहिए, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, भगवान कृष्ण में रक्षा करेंगे। इस विश्वास के ऊपर ही हम लोग को इस सत्संग में जुड़ना चाहिए और भागवत कथा सत्संग सुनना चाहिए। हरे कृष्ण, हरे बोल, हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच माता जी, बहुत ही अच्छा क्लास रहा, बहुत ही। एनीबडी, किसी को कुछ पूछना है, कहना है, प्लीज बोलिए।